हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आज दोस्तों हम करने जा रहे हैं 3 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स। एक दिन लेट हैं बिकॉज कल जो है वो हेल्थ अलाउ नहीं कर रही थी। एज सच आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके कारण जो है वो मैं आपको कल ये वीडियो जो है वो डिलीवर नहीं कर पाया। लेकिन आज हम इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं और आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 11 से 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सारे स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जितना हो सके उतना मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी इनिशिएटिव जो है वो ले सकूं। क्योंकि मेरे माइंड में दो तीन चीजें चल रही हैं कि एक तो मैं आपके लिए जो है वो फुल ईयर की 2020 की करंट अफेयर सीरीज लेके आऊं, जिसके कुछ इनिशिएटिव जो है वो मैंने लिए भी थे, और साथ ही साथ जो है मैं आपके लिए जो है वो क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके आ सकूं, लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स जो है वो मैं आपके लिए करवा सकूं। तो उसके लिए यार आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लेकिन एक दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि आप हमारी अफेयर्स क्लाउड की जो सब्सक्रिप्शन है, करंट अफेयर्स की जो सब्सक्रिप्शन है, वो बहुत ही कम प्राइस पे आप क्या कर सकते हो, उसको परचेज कर सकते हो। उसका मैं आपको मेथड बता देता हूं कि अगर आप 2020 की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसका एक मेथड है कि वो आप सिर्फ वेबसाइट से ले सकते हैं। मतलब 2020 की सब्सक्रिप्शन 2019 की ऑलरेडी हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। 2020 की बहुत ही कम प्राइस पे है, वो आप वेबसाइट से सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन यार जो बच्चे 2021 की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो सिर्फ हमारी एप्लीकेशन से ही उसको बाय कर सकते हैं। मतलब हमारी एप्लीकेशन का नाम जो है वो अफेयर्स क्लाउड नहीं है, उसका नाम है करियर्स क्लाउड। तो याद रखना है, जो एप्लीकेशन का नाम है वो क्या है, करियर्स क्लाउड। तो उसको आपने सर्च कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दिया हुआ है, तो उससे भी आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और आप बेस्ट टू बेस्ट करंट अफेयर जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि 90% ऑफ द करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो हमारे ही करवाए हुए करंट अफेयर से आ रहे हैं। और आप कमेंट बॉक्स में जब बच्चे कमेंट करते हैं तो उससे जेन्युइनिटी का पता लगता है कि बच्चे खुद बता रहे हैं कि सर 20 में से 14 क्वेश्चन जो हैं वो आपके करंट अफेयर से करवाए हुए वीडियो से ही आ चुके हैं। तो इसका मतलब अगर आप पीडीएफ भी साथ में पढ़ लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, हम आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। डेली पीडीएफ में दो तरह की पीडीएफ होती है। एक जो है वो थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स, मतलब पूरे दिन का डिटेल्ड करंट अफेयर होगा। दूसरा जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ भी जो है साथ में होगी। नेक्स्ट होगा वीकली पीडीएफ। वीकली पीडीएफ गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वीक वाइज करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हो। पहले आप डेली करोगे, फिर वीकली करोगे, तो आपका करंट अफेयर और स्ट्रांग होता जाएगा। नेक्स्ट वीकली टेस्ट दोगे, फिर मतलब अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे कि यार मुझे कितना करंट अफेयर याद रहता है। क्योंकि हर बच्चे को जरूरी नहीं कि करंट अफेयर एक बार पढ़े से याद हो, दो बार पढ़ने से याद हो, तीन बार से हो। तो आप टेस्ट दोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इतना रिवीजन और जरूरी है। मंथली पीडीएफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंथली पीडीएफ में हम आपको 4 से 5 पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इवन हम इसमें रिसेंटली एक आदि जो पीडीएफ है और इंक्लूड करेंगे। और ये होगा स्टडी पीडीएफ, मतलब पूरा थ्योरेटिकल करंट अफेयर पूरे महीने का आपको मिलेगा इसमें। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ। इसका मतलब पूरा थ्योरेटिकल करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में मिलेगा, ताकि करंट अफेयर को पढ़ने के बाद आप साथ ही साथ क्वेश्चन एंड आंसर भी लगा सको। नेक्स्ट पॉकेट पीडीएफ, नाम से पता लग रहा है आप करंट अफेयर को जल्दी जल्दी में रिवाइज करना चाहते हैं एग्जाम से पहले, तो ये आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ, खास करके उन बच्चों के लिए जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ टॉप 100। इसका मतलब टॉप 100 करंट अफेयर, बेस्ट 100 करंट अफेयर उसी महीने के आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में मिलेंगे, ताकि हर महीने आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सके। तो गाइस ये सारी चीजें आपको हर महीने मिला करेंगी, और ये आप सब्सक्राइब कर सकते हो ओनली एप्लीकेशन पे। 1 साल की वैलिडिटी और 2 साल की वैलिडिटी, दो तरह के कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। पहले से ही प्राइस जो है वो बहुत कम है, लेकिन उसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। आपने कोड कौन सा यूज करना है, ASH10, तो आपको 10% और डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, मतलब 3 फरवरी 2021 के करंट अफेयर। आज ही हम 4 फरवरी के भी करेंगे, क्योंकि ये वीडियो कल डलना था लेकिन आज लेट हो चुका है। लेकिन अब वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना पहला सेक्शन, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। तो आप यहां पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट पावर्ड बाय बायोफ्यूल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 99% चांस है कि आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये रिलेटेड है इन्वायरमेंट से। और इससे क्या होगा, हमारा पोल्यूशन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा कम हो सकता है, क्योंकि जो हमारा रॉकेट होगा वो बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी से चलाया जा रहा है। तो गाइस आपने उसका नाम बताना है। फटाफट मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, और
और आप आंसर जो है वो सोच लें और फटाफट चैट बॉक्स में जो है वो आंसर को बता दें। और सारे बच्चे यार आंसर किया करो, क्योंकि अगर आप गलत भी देते हो तो भी आपको आंसर याद रहेगा अगर आपने जो है वो चैट बॉक्स के अंदर आंसर दिया होगा। तो आंसर इसका क्या है? आंसर है स्टार डस्ट 1.0। तो नाम को याद कर लें, यूएसए की जो एक स्टार्टअप कंपनी है उसने इसको बनाया है स्टार डस्ट 1.0, और इसमें नाइट्रस ऑक्साइड का जो है वो यूज किया जाएगा। तो फर्स्ट लॉन्च ऑफ द बायोफ्यूल रॉकेट स्टार डस्ट 1.0 आप देख सकते हो, जो यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस, उन्होंने इसको बनाया है। और ये वर्ल्ड का पहला कमर्शियल रॉकेट है जो कि बायोफ्यूल से चलाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लें इसको। और सॉलिड बायोफ्यूल यूज्ड इन ए लॉन्च इन द नॉन टॉक्सिक, कार्बन न्यूट्रल एंड कैन बी सोर्स्ड फ्रॉम अमेरिका। मतलब आपको कहीं से यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करने की जरूरत नहीं है, नॉन टॉक्सिक होगा, एनवायरमेंट को खराब नहीं करेगा और कोई भी कार्बन एमिशन इसमें नहीं होगी। और ये नाइट्रस ऑक्साइड यूज करेगा, ये आपने जो है वो साथ में याद कर लेना है। उसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके जो है वो ये चलाया जाएगा, क्योंकि रॉकेट के लिए जो है वो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। स्टारडस्ट 1.0 जो है वो लॉन्च व्हीकल होगा। अगर आपने नैनो सैटेलाइट्स को क्या करना है, लॉन्च करना है, तो उसके साथ जो है वो नैनो सैटेलाइट्स को आप क्या कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। इसकी जो ऊंचाई है वो 20 फीट है और जो वेट है वो ओनली 250 किलोग्राम है। तो याद रखना आपने दो तीन चीजें, एग्जामिनर आपको थोड़ा सा डीप करके पूछ सकता है, बस इतना याद रखना है। यूएसए की स्टार्टअप कंपनी ब्लू शिफ्ट ने इसको बनाया है, वर्ल्ड का पहला कमर्शियल रॉकेट है। और कौन सा फ्यूल यूज किया जा रहा है? नाइट्रस ऑक्साइड बबल्ड विद ऑक्सीजन, और ये अमेरिका की तरफ से ही जो है वो सोर्स्ड है। तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु ऑथर्ड ए न्यू बुक टाइटल द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। और वन ऑफ द फेमस स्पिरिचुअल गुरु जो हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, जो आप कह सकते हो आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने इसको लिखा है, बहुत ही फेमस है। उन्होंने लिखा है, लोगों को इंकरेज किया है कि किस तरह से आप कोविड-19 के बाद जो है वो जीवन को जी सकते हो, किस तरह से आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। तो इसलिए बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। और थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको कि वो तिब्बत एरिया से जो बिलोंग करते हैं, चाइना की जो डिक्टेटरशिप है उसके खिलाफ बोलते हैं। तो आंसर जो है सिंपल हो गया, आंसर क्या होगा यहां पे? दलाई लामा। तो ये बुक किसने लिखी है? दलाई लामा ने लिखी है। तो लिख सकते हो द लिटिल ऑफ बुक ऑफ इनकरेजमेंट, और ये लिखी किसने? दलाई लामा ने, लेकिन इसको एडिट किसने किया है? रेणुका सिंह ने। तो दोनों चीजें ही आपने याद रखनी है इसके अंदर, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो, द बुक एडिटेड बाय रेणुका सिंह इज पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस इज सेट टू बी रिलीज्ड। लेकिन यहां पे पब्लिशर का नाम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पब्लिशर इंपॉर्टेंट है वो आप, क्योंकि नाम बहुत फेमस है इनका, तो इसके लिए थोड़ा सा अपने पेंगुइन के नाम से याद रखना है। बुक इज ए कंपाइलेशन ऑफ दलाई लामा कोट्स, जो उनके विचार हैं, उनके आइडियाज हैं, उनको बताया गया कि पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हो, किस तरह से जो है वो क्लाइमेट चेंज में हिस्सा ले सकते हो, किस तरह से आपने चीजों को करना है, तो उसके बारे में बात की गई है। और आपने याद रखना है कि दलाई लामा जी को नोबेल पीस प्राइज मिला है 1989 में, और ये तिब्बत के ऊपर जो चाइना का कब्जा है उसको जो है वो क्या करते हैं, कंडेम करते हैं, और दोबारा से उसको अलग से एरिया बनाने की डिमांड हो रही है। तो नोबेल पीस प्राइज 1989 में इन्होंने जीता। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डे? तो वेटलैंड डे आपको पता है कि रामसर वेटलैंड साइट्स, आपने नाम सुना होगा, मैंने बहुत बार आपको करवाया है कि रामसर एक जगह है जहां पे ये जो है वो वेटलैंड्स का ट्रेंड स्टार्ट किया गया था। वो फ्लडेड एरिया जिसको हमने कंजर्व करके रखना है, तो उसके बेसिस पे वेटलैंड जो है वो डिक्लेयर की जाती हैं। तो किस दिन वेटलैंड डे मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे? तो आंसर क्या होगा इसका? 2 फरवरी को वेटलैंड डे जो है वो मनाया जाता है। और आपको पता है दोस्तों कि इंडिया में कितनी वेटलैंड्स हैं? याद रखना है, इंडिया में 42 वेटलैंड्स जो हैं वो हो चुकी हैं। रिसेंटली 2 वेटलैंड्स, मैंने दोनों क्वेश्चन कवर किए थे नवंबर के महीने में, शायद हमने इसको कवर किया था। दोनों वेटलैंड याद रखनी है आपने, एक तो लोनार लेक या लोनर लेक, कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर। दूसरी लेक हमने की थी सुर सरोवर के नाम से, जिसको कीथम लेक भी कहा जाता था, उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि आगरा में है एग्जैक्टली। तो आपने याद रखना है, लोनर और सुर सरोवर या कीथम लेक जो है वो ऐड की गई है रिसेंटली, 41st एंड 42nd वेटलैंड। और 2 फरवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। और आप यहां पे देख सकते हो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी 2021। और इस पूरे डे का जो है वो थीम क्या था? याद रखना, थीम आपको ज्यादा पूछा जा सकता है। आंसर है वेटलैंड्स एंड वाटर। तो ये थीम है, थीम बहुत सिंपल है, याद रखना है। और इस बार 25th वर्ल्ड वेटलैंड डे था। और इंपॉर्टेंस क्या है? ताकि इसकी हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके कि वेटलैंड जो है वो यार बहुत जरूरी है ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए और प्लेनेट की डेवलपमेंट के लिए, कि हमने उसको कंजर्व करके रखना है। थीम वेटलैंड्स एंड वाटर है। और 2 फरवरी 1971
को ईरानियन सिटी, ईरान के अंदर एक जगह है रामसर, वहां पे जो है वो इसको बनाया गया था कैस्पियन सी के साथ बैठ के, मतलब उसके आसपास के एरिया में जो है वो बैठ के इसको जो है वो बनाया गया था ताकि हम वेटलैंड्स को कंजर्व करेंगे। वेटलैंड होता क्या है दोस्तों? द लैंड एरिया विच आर सेचुरेटेड और फ्लडेड विद वाटर ईदर परमानेंटली और सीजनली आर नोन एज वेटलैंड। जो कि फ्लडेड एरिया है जहां पे पानी बहुत मात्रा में आता है, पूरा का पूरा आके भर जाता है या आधा भर जाता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? वेटलैंड। लेकिन ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे ऑफिशियली कौन डिक्लेयर करता है? रामसर साइट्स, मतलब ये रामसर कन्वेंशन जो है वो डिक्लेयर करती है। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन कवर कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट लॉन्च्ड हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। और हर घर पानी हर घर सफाई का मतलब है वहां पे हमने टैप वाटर जो है वो पहुंचा देना है, और स्टेट गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमने 2022 तक ऐसा टारगेट जो है वो पूरा कर लेना है। 100% हाउस होल्ड्स को हमने पानी जो है वो पहुंचा देना है, पीने योग्य पानी पहुंचा देना है। और दोस्तों ये स्टेट कौन सी है? एक हिंट देता हूं आपको कि उस स्टेट में पूरे इंडिया का सिर्फ एक जो है वो रिवर कंजर्वेशन है जो कि वेटलैंड में शामिल है। अभी हम वेटलैंड करके हटे हैं, तो एक है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ओनली रिवर कंजर्वेशन रिजर्व ऑल ओवर इंडिया, और वो कहां पे है? पंजाब में है दोस्तों। आंसर क्या होगा इसका? पंजाब होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो, पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह लॉन्च्ड हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। तो आप यहां पे देख सकते हैं 100% पोर्टेबल वाटर सप्लाई देनी है हर रूरल हाउस होल्ड में मार्च 2022 तक। और 2022 में जो है वो इलेक्शन भी है पंजाब के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि लक्ष्य रखा गया है कि हमने 100% पोर्टेबल पानी जो है वो पहुंचा देना है। और रिसेंटली इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया गया था यूथ डेवलपमेंट के लिए, जिसका नाम था प्राइड ऑफ पंजाब, जो कि युवा के साथ मिलकर जो है वो इसको स्टार्ट किया गया था। तो याद रखना है, इस मिशन का नाम युवा फॉर यूथ डेवलपमेंट। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट लॉन्च 2 स्कीम्स नेमली प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव इन द स्टेट। जो स्टेट लेवल पे इसको स्टार्ट किया गया नाम है प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव। इसमें जो है वो कुछ मॉनिटरी हेल्प जो है वो की जाएगी, खास करके बुक्स के लिए और लिटरेरी ग्रुप्स को। और ये स्टेट जो है वो दोस्तों कौन सी होगी? क्योंकि ये लॉन्च किया है जहां पे 6th नेशनल पार्क जो है वो रिसेंटली ऐड किया गया, और उसका नाम है रायमोना नेशनल पार्क। तो आप आइडिया लगा सकते हो मैं कौन सी स्टेट की बात कर रहा हूं। तो यहां पे बात हो रही है दोस्तों असम की। तो याद रख लेना है, सर्बानंद सोनोवाल जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उस स्टेट के, उन्होंने जो है वो इसको क्या किया है? स्टार्ट किया है। दोनों स्कीम्स के नाम याद रखने हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स को जो है वो मॉनिटरी असिस्टेंस मिलेगी बुक्स खरीदने के लिए, और लिटरेरी बॉडीज को जो है वो भी क्या मिलेगी? यहां पे फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। तो आपने याद रखना है, मॉनिटरी असिस्टेंस दी जाएगी कॉलेज स्टूडेंट्स और लिटरेरी बॉडीज ऑफ द स्टेट, और नाम है प्रज्ञान भारती। और इस स्कीम के अंदर 3,26,046 स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा? 1,500 रुपए जो है वो मिलेंगे, ताकि वो अपनी टेक्स्ट बुक्स को खरीद सके। क्योंकि कोविड के कारण बहुत से बच्चे जो बुक्स नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उनका रोजगार, जो उनके फादर मदर या उनका जो भी रहने का साधन था वो खत्म होने की कगार पे आ गया। तो इतने स्टूडेंट्स को बेनिफिट किया जाएगा, और सरकार सारा जो है वो खर्च उठाएगी। ऑलमोस्ट 161 करोड़ रुपीज जो है वो इसमें फ्री एडमिशन जो है वो 4 लाख स्टूडेंट्स में खर्च भी किए जाएंगे। फिर है भाषा गौरव, मतलब भाषा को बचाने के लिए, भाषा को आगे बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 21 साहित्य सभा, मतलब जो लिटरेरी बॉडीज हैं जो कि भाषा को आगे बढ़ाती हैं, उनके लिए 43 करोड़ रुपीस जो है वो कंट्रीब्यूशन दे रही है। और 600 राइटर्स को, ताकि वो भाषा को आगे बढ़ाएं, उनको 50,000 रुपए ईच भी जो है वो सरकार क्या कर रही है? प्रोवाइड कर रही है। तो दोनों स्कीम्स का नाम याद रखना है, प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव। दोनों स्कीम जो है वो किसने स्टार्ट की हैं? ये स्टार्ट की हैं असम गवर्नमेंट में। और असम का रिसेंटली मैंने बताया 6th नेशनल पार्क जो ऐड किया गया वो रायमोना नेशनल पार्क ऐड किया गया है। चीफ मिनिस्टर आपको पता लग गया सर्बानंद सोनोवाल जी, और गवर्नर हैं दोस्तों जगदीश मुखी जी। याद रखना है सारी चीजें असम के अंदर। नेक्स्ट आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन की तरफ। उसमें पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हाउ मच फंड फॉर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम फॉर 2021 to 25। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के अंदर मिलेगा आपको कि स्टार्टअप सीड फंड स्कीम के लिए सरकार ने क्या टाइम पीरियड डिसाइड किया गया, 2021 से लेकर 25 तक डिसाइड किया गया। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और इसमें पता है कि सरकार क्या करेगी? नए स्टार्टअप्स जो आएंगे, जो पिछले 2 साल के अंदर लगे हैं या अगले टाइम पीरियड पे लगने वाले हैं, उनको पैसा दिया जाएगा। और सरकार ने कितना पैसा जो है वो इसके अंदर अप्रूव किया है? तो सब बच्चे यार आंसर बिल्कुल सही दे रहे होंगे। आंसर क्या है? 945 करोड़ रुपीस। तो याद रखना है, सीड फंड ये 2020-21 के बजट, इस बजट में नहीं, पिछले बजट में जो अनाउंस किया गया था, और गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया कि इतना पैसा हम इसमें लगा रहे हैं।
तो ये स्कीम क्या करेगी, स्टार्टअप्स को फंड प्रोवाइड करेगी, चाहे वो आपने प्रोटोटाइप डेवलप करना है, मतलब चाहे आपने डेमो बेसिस पे प्रोजेक्ट को डेवलप करना है, आप ट्रायल दिखाओगे प्रोडक्ट्स के, आप मार्केट एंट्री और कमर्शियलाइजेशन इससे कर सकते हो, जितना भी पैसा आपको दिया जाएगा। और 20 लाख रुपए जो है वो इसमें दिए जाएंगे। अगर आपका जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो पास हो जाता है सरकार की तरफ से, वो पास कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है वो क्या करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगा। फिर रिकॉग्नाइजेशन मिलने के बाद आपको 20 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि आप अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ा सकें और अपने प्रोडक्ट्स के ट्रायल जो है वो लॉन्च कर सकें। और दोस्तों आपको पता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड किसके अंदर आता है, ये आता है कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और यूनियन मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, हरदीप सिंह पुरी एंड सोम प्रकाश जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हु इनॉग्रेटेड नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महाउत्सव 2021 एट न्यू दिल्ली। तो आदि महाउत्सव नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल की बात हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने इसका उद्घाटन जो है वो किया है, तो काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका उद्घाटन जो है वो हमारे यूनियन मिनिस्टर जो ट्राइबल अफेयर्स के उन्होंने किया होगा, लेकिन दोस्तों आपकी सोच जो है वो यहां पे गलत हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम चांस होते हैं कि ऐसा ही आंसर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट में आप कवर कर लियो। आंसर क्या होगा इसका, हमारे ऑनरेरी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, मतलब हम बात करें वेंकैया नायडू जी की। तो आप यहां पे देख सकते हो वेंकैया नायडू जी जो उद्घाटन करते हुए किस चीज का, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का, आदि महोत्सव का, जो कि दिल्ली हाट से उन्होंने इसकी शुरुआत की और आप कह सकते हो कि दिल्ली में इसका उद्घाटन जो है वो किया गया। तो इसमें क्या होगा, ये 1 फरवरी को स्टार्ट हुआ है और 15 फरवरी तक इसको चलाया जाएगा। इसमें जो भी ट्राइबल आर्ट एंड क्राफ्ट होगा, उनकी द्वारा बनाई हुई आयुर्वेदिक मेडिसिन होंगी, उनका खाने का उसमें जो है वो व्यंजन होगा, मतलब क्विजीन होगा, फोक परफॉर्मेंसेज होंगी, ट्राइबल आर्टिस्ट होंगे उसमें जो कि अलग अलग पूरे इंडिया से 20 स्टेट से जो है वो आए होंगे। और इसको जो है वो ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का और ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन, मतलब हम बात करें ट्राइफेड की। और ट्राइफेड के बारे में दोस्तों याद रखना है, ट्राइफेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रावीर कृष्णा है, हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली है। और आदि महोत्सव 2017 से जो है हर साल मनाया जाता है और इसका थीम क्या है, ए सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर एंड कॉमर्स, मतलब हमने ट्राइबल कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, उनका रोजगार जो है वो क्या करना है, आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच इंडिया एंड विच कंट्री होल्ड 4th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन वर्चुअली। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर कर सकते हो। हमने वेरी इंपॉर्टेंट में किया है क्योंकि कंट्री के बिहाफ पे हमने इसको वेरी इंपॉर्टेंट में ले लिया। तो कौन सी कंट्री के साथ बाइलेटरल रिलेशन को मजबूत करने के लिए ये टाई अप या ये मीटिंग जो है वो हुई है और 4th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन मीटिंग हुई है। और हमने दोनों कंट्रीज में प्रॉमिस भी किया है कि फॉरेन अफेयर्स के बीच में भी हम क्या किया करेंगे, एक मीटिंग जो है वो हर साल रखा करेंगे। और यहां पे बात हो रही है दोस्तों कंट्री कौन सी, कतर की यहां पे बात हो रही है, तो इसको मार्क कर लें, कतर को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लें। तो 4th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन वर्चुअली, और कतर कंट्री को मैं बता चुका हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री, इसमें मार्क कर लो। और इसमें जो है वो बाइलेटरल रिलेशन को मजबूत किया जाएगा हर सेक्टर में, पॉलिटिकल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, फूड, हर लेवल पे हम क्या करेंगे, अपने इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे और कल्चरल टाइज को और बढ़ाएंगे। और कतर के साथ एक एग्रीमेंट और हुआ है कि हम फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीटिंग जो है वो किया करेंगे। तो कतर के बारे में याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल ज़ियाज अल तहानी। तो सिर्फ चाहे अल तहानी आप याद कर लें, ये भी आपको जो है वो क्वेश्चन में हेल्प करेगा। कैपिटल दोहा है दोस्तों, करेंसी जो है वो कतरी रियाल है, तो कतर जो है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कंट्री में शामिल हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ए टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम 5 इंस्टीट्यूट्स डिस्कवर्ड ए न्यू स्पीशीज ऑफ गेको इन विच स्टेट। गेको का मतलब होता है दोस्तों स्मॉल लिजर्ड, और यहाँ पे एक कलरफुल लिजर्ड जो है वो मिली है, जिसमें जो है वो काफ़ी शेडेड जो है वो कलर है, जैसे टाइगर जो है वो बीच में हम कह सकते हैं कि उसमें छोटे छोटे जो है वो धब्बे होते हैं बीच में, तो वैसी जो है वो एक स्मॉल लिजर्ड जो है वो मिली है। कौन सी स्टेट में मिली है, उसी स्टेट के नाम से जो नाम रखा गया है। तो आंसर दोस्तों इसका क्या होगा, आंसर होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है। और लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि चारों की चारों स्टेट्स जनरली पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का, तो आंसर दोस्तों इसका होगा अरुणाचल प्रदेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो शायद काफी बच्चों को जो है वो यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा होगा देखते हुए, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है, इसका नाम जो है वो बेसिकली क्या है, सिटोडैक्टिलस। तो नाम को याद कर लें, सिटोडैक्टिलस अरुणाचलिस। अरुणाचलिस नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में जो वो मिली है, इसलिए इसका नाम जो है वो याद रखना है। तो अपने नाम सिर्फ इतना याद रखना है, दैट इज द क्रिटोडैक्टिलस, और पीछे आपको पता है अरुणाचलिस। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पता होगा कि कौन सी स्टेट में इसको ढूंढा गया है। और दीज गेकोस आर
नॉकटर्नल मतलब क्या हो गया, एक्टिव इन नाइट एंड स्लीप एट डे। तो आपको सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नॉकटर्नल एनिमल्स जो हैं या जानवर जो हैं वो कौन से होते हैं, जो रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, तो उनको कहते हैं नॉकटर्नल। द डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीशीज जो है वो लिजर्ड की, ये एक हम कह सकते हैं कि नई तरह की स्पीशीज है, और इससे पता लग रहा है कि कितने रिच डाइवर्सिटी जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट खास करके और अरुणाचल प्रदेश में आपको मिल रही है। तो सिर्फ इतना कि याद रखना है, अदरवाइज इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्रीज इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मिनिस्टर बारबरा पॉम्पली रिसेंटली विजिटेड इंडिया। तो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मिनिस्टर हैं ये उस कंट्री की, नाम है उनका बारबरा, और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं और दोनों कंट्रीज में टाई अप जो है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा, उसके लिए उन्होंने यहां पे विजिट भी किया था। और गाइस याद रखना है, रिसेंटली हमने उसी कंट्री से जो राफेल लिए हैं, तो इसका मतलब आपको आंसर अब क्लियर हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका, फ्रांस होगा दोस्तों। आंसर क्या होगा, फ्रांस होगा। और राफेल आपको पता है कि 3 राफेल्स हमने और इंडक्ट कर लिए हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो फ्रांस के इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मिनिस्टर बारबरा 5 डे विजिट इंडिया, और 2021 को उन्होंने कहा है कि इंडो फ्रेंच अलायंस जो है वो और बढ़ेगी, ताकि हम इन्वायरमेंट को फोकस कर सके, हम ग्रीनर प्लैनेट जो है वो बना सकें। और गाइज आपने याद रखना है, इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट फॉर ए पीरियड 2021-22, जो कि मैं बात कर रहा था कि 21-22 को इन्होंने ईयर ऑफ एनवायरनमेंट के नाम से जो वो दे दिया है। और इंडिया और फ्रांस ने मिलकर जो है वो सोलर अलायंस सिस्टम को स्टार्ट किया था। तो दोनों कंट्रीज ने जो है वो इसको मजबूत करने के बारे में बात की है, और वो कहते हैं कि हर सेक्टर में हम जो है वो आपस में साथ देंगे, खास करके इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड जो 21-22 का होगा वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा। तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, स्मार्ट सिटीज, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, इसके ऊपर जो है वो काम किया जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के बारे में बता देता हूं आपको, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, कैपिटल पेरिस है, करेंसी यूरो है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, हु वर्चुअली इनॉग्रेटेड 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर। एक ही क्वेश्चन है इसमें जो हमने डिस्कस करना है। 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर जो है वो किसने इनॉग्रेट किया है, उसमें एड्रेस जो है वो पहला दिन जो है उसमें एड्रेस भी जो है वो इसी यूनियन मिनिस्टर ने किया है। आंसर सिंपल है इसका, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हैं उन्होंने ही इसका उद्घाटन जो है वो किया है। तो आंसर क्या होगा, स्मृति ईरानी जी ने जो है वो इसका उद्घाटन किया है। तो आप देख सकते हो, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी इनॉग्रेट्स 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर। तो यहां पे आपने याद रखना है, ये 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर है, मतलब सिल्क प्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि जो 4 वैरायटीज हैं सिल्क की, वो इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो चारों की चारों वैरायटीज क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। लाइक मलबरी प्रोड्यूस कर रहा है, एरी प्रोड्यूस कर रहा है, तसार प्रोड्यूस कर रहा है, मुगा प्रोड्यूस कर रहा है। तो चारों की चारों वैरायटीज जो है वो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। तो 5 डे लॉन्ग इवेंट है जो कि इंडिया सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से चलाया जा रहा है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर। और इंडिया ओनली कंट्री है जो चारों वैरायटीज प्रोड्यूस करता है। मैंने पहले बता दिया, मलबरी है, एरी है, तसर है, मुगा है, ये चारों की चारों वैरायटी सिल्क की इंडिया प्रोड्यूस करता है। और पूरे वर्ल्ड में सिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक दूसरा है, क्योंकि पहले रैंक पे कौन है, चाइना। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड का सिल्क के अंदर, तो याद रखना है। और इंडिया के पास सिल्क से रिलेटेड जो है वो 11 ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग्स हैं। लाइक अगर मैं बात करूंगा, बहुत ही फेमस कांचीपुरम सिल्क, मुगा सिल्क, या फिर आप कह सकते हो चंपा सिल्क, ये बहुत ही फेमस सिल्क वैरायटीज है, मैसूर सिल्क। तो इनको जो है वो 11 ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग में लिया गया है। तो याद रखना है, 8th है इस बार इंटरनेशनल सिल्क फेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल आपको पता है यूनियन मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी है, और मेरे ख्याल से लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आप कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि राहुल गांधी जी जो है वो यहां से खड़े थे। अमेठी यहां का नाम है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अजय तमता, जो कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी अल्मोड़ा है, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। पहला है ओवरव्यू ऑफ फ्रांस इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मिनिस्टर बारबरा पॉम्पे 5 डे विजिट टू इंडिया। तो इसके बारे में बात हो चुकी है, एनवायरमेंट से रिलेटेड उन्होंने बात की। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इंक्लूड 14 न्यू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स अंडर द एमएसपी स्कीम टू प्रोवाइड फेयर प्राइजेस टू ट्राइबल गैदरर्स। तो 14 नए प्रोडक्ट्स को जो है वो शामिल किया कर लिया गया माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स के अंदर, तो वहां पे उनको जो है वो दिया जाएगा एमएसपी। तो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माइनर फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा, लाइक अगर मैं बात करूंगा वहां पे कैशू आ जाता है, एलिफेंट एप्पल ड्राई आ जाता है, बैम्बू शूट आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें शामिल कर लिया, और इसमें भी एमएसपी मिला करेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो मिला करेगा। ये आपने याद रखना है। और सरकार बहुत ज्यादा पैसा ट्राइबल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, खर्च कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे।
तो नेक्स्ट है यूएस स्टार्टअप ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस। ये आपने यार याद रखना है क्योंकि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको कवर किया है कि स्टारडस्ट 1.0 वर्ल्ड का पहला कमर्शियल रॉकेट है जो बायोफ्यूल से चलाया गया और ये क्वेश्चन आना ही आना है। वर्ल्ड वेटलैंड डे बात कर चुके हैं, 2021 2 फरवरी को इसको मनाया जाता है और इंडिया में 42 वेटलैंड्स हैं। नेक्स्ट, दलाई लामा की नई बुक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, उसके बारे में याद रखना है। इंडिया और कतर के बीच में जो है वो बायलेटरल रिलेशन को मजबूत किया जाएगा। तो ये थे वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आते हैं 2 फेब 2021 के आंसर की बारी आ चुकी है। क्वेश्चन था द वर्ड सत्यमेव जयते हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच उपनिषद, और मैंने आपको बताया था टोटल 108 उपनिषद हैं, उसमें से एक उपनिषद से हमने लिया है सत्यमेव जयते वर्ड। और वो कौन सा उपनिषद है दोस्तों? सबके आंसर बिल्कुल सही है, आंसर है मुंडका उपनिषद। इस चीज को याद कर लो, किसी भी तरह से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको करने होंगे, चाहे आप उसको याद करें किसी भी तरह से, तो हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो मैं हमेशा सुजेस्ट करता हूं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसके क्वेश्चंस करो ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना रह सके। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है एडिशन ऑफ सुटेबल इंप्योरिटीज इनटू सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। तो अगर हम सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ इंप्योरिटीज ऐड करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? और मैं आपको बता देता हूं उसको ऐड क्यों किया जाता है, ताकि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, उसके लिए जो है वो इसको किया जाता है। तो आंसर सिंपल है, एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत कम बच्चों को आते हैं, यही क्वेश्चन है, अगर आप कर लेते हो तो आपके मार्क्स जो है बहुत अच्छे से बढ़ जाएंगे। तो ये थे गाइस 3 फरवरी के, कम थे क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। और यार आपको अगर इसी तरह की वीडियोस चाहिए डेली तो 700 प्लस लाइक्स हमें चाहिए इसके अंदर, और मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप ऐसा काम जरूर करोगे। और ये तभी मिलेंगे अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियो को शेयर करोगे। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि बहुत से इनिशिएटिव्स आगे आने वाले हैं। और आप बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके, क्योंकि काफी बच्चे कहते हैं सर मैसेज नहीं आया, तो वो इसी के कारण नहीं आया होगा। अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। आप अगर वीडियोस को रोज देख रहे हो और अगर आप हमारी पीडीएफ्स को पढ़ रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, तो आपको जरूर जो है वो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज 90% ऑफ द करंट अफेयर हमारे ही करंट अफेयर से कवर किए जाते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस ना लें, हमेशा खुश रहें, क्योंकि खुश रहेंगे तो आपका एग्जाम जो है वो जल्दी क्लियर होगा। और मैं कामना करता हूं कि इस साल आपका जो भी कामना है वो पूरी हो जाए। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।